नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज चौथा अध्याय का 5वां श्लोक। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, शत्रु का नाश करने वाले अर्जुन, आप समझ लीजिए कि मेरे और आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। आपको ऐसे लगता है कि मैं सूरज को जब मैंने ये सारा बताया था तब मैं था नहीं, और आप थे और आप नहीं थे, ऐसा सारी चीज़ें आपको लग रही है, लेकिन वैसा नहीं है। मैं अपने माया से ही जन्म लेता हूँ, अपने माया से ही ये सारे चीज़ें निर्माण करता हूँ। मैं अपनी माया को छोड़ के भी चला जा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें इस श्लोक में बताई गई है। सॉरी। तेव्हा कृष्ण म्हणे पंडुसुता तो विवस्वतु जय होता तई आम्ही नसो ऐसी चित्ता भ्रांति तुझे। आपको भ्रांति हो रही है कि जब मैंने सूरज को बताया था तब था, मैं नहीं था। ऐसा नहीं है। तू का जा तरी तू गा हे निळसी पै जन्मे आम्हा तुम्हासी बहुते गेली तिये न स्मरती आपली तू। आपको स्मरण नहीं, लेकिन हमारी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मी जेणे जेणे अवसरे जे जे होनी अवतरे ते समजते स्मरे धनुर्धा। मैंने अपनी माया से बहुत सारे जन्म लिए और मैंने खुद जन्म लिए, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैंने कौन कौन से जन्म लिए और किस किस जन्म में मैंने क्या किया है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला श्लोक है अजोपि सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम समाधिष्ठाय संभवाम्या ममाया। ठीक है, फास्ट पढ़ा तो जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि मैं जन्म रहित हूँ, आत्मस्वरूप हूँ और सारे भूतों का अधिपति हूँ, और जो माया रहती है उसको मैं वश में करके अपने माया से मैं जन्म लेता हूँ, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे सारे जन्म याद है और आपको याद नहीं। म्हणून आघवे मागील मज आठवे मी अजूनही परी संभवे प्रकृती होगी। मुझे सारे याद है। माझे अव्यत्व तरी न नसे परी होणे जाणे एक दिसे ते प्रतिबिंबे मायावशी माझा चिठ है। सच पूछा जाए तो ये सारा अव्यक्त है, ये परमात्मा ही है। मेरा प्रतिबिंब ही मुझे हर जगह दिख रहा है, चाहे आप हो या कहीं भी हो, इस साल में हो, उस साल में, पीछे हुआ, आज हुआ, कल होने वाला है। मेरा प्रतिबिंब ही मुझे हर किसी व्यक्ति में, शक्ति में और एंटिटीज में दिखता है। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। माझी स्वतंत्रता तरी न मोडे परी कर्माधीनो ऐसा आवडे ते इस भ्रांति बुद्धि तरी पड़े घड़े एरवी नहीं। कि मेरी बुद्धि जो है स्वतंत्र है, इस सारी भ्रांति में पड़ती नहीं है और कर्माधीन भी नहीं है। मैं तो कर्म के परे हूँ। की एकची दिसे दुसरे ते दर्पणाचे नि आधारे एरवी काय वस्तू विचारे दूजे आहे। कि एक ही चीज़ हर जगह है। मैं अपना प्रतिबिंब जैसे हम ऐनक में देखते हैं वैसे मैं देख रहा हूँ और देखता हूँ, लेकिन बाकी के लोगों का वैसे नहीं रहता। तैसा अमूर्ताची मी किरीटी परी प्रकृति जे अधिष्ठी तई साकारणे नटे नटी कार्या लागी। ओके, क्या होता है कि मैं जो भी जन्म लेता हूँ वैसा बिहेवियर करता हूँ जैसे नट करते हैं, यानी सिनेमा में या नाटक में काम करते, वैसा वो काम मैं पूरा उसको समर्पित होके करता हूँ। कितना सुंदर बताया है, देखिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो महाभारत का टाइटल सॉन्ग था, सबको पता है ये, कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है उसको यानी धर्म के ऊपर ग्लानि का मतलब है कि धर्म आच्छादित हो जाता है बुरे गुणों से, बुरे लोगों से, बुरे कर्मों से, उस समय उसका उत्थापन करने के लिए, उसको फिर से जगाने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। किस लिए जन्म लेता हूँ? परित्राणाय साधनम, अच्छे लोगों का परित्राण, यानी उसको उनको अच्छा, उनका जो व्यवहार है अच्छी सारी चीज़ें रखने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतम, सारे दुष्कर्म रहते हैं, दुष्कर्म करने वाले लोग, उनका विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थ है संभवामी युगे, युगो युग में धर्म संस्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं? जे धर्मजाता आघ युगायुगी में रक्षा, ऐसा ओघुआ स्वभाव आद्य से, कि धर्म युगो युग में धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अपने स्वभाव से ही जन्म लेता हूँ। म्हणून
अजन्म हा म्हणून अजात्यात परते ठे मी अव्यक्तपणे नाठवे जे वे धर्माते अभिभवी अधर्मो। तो सच पूछा जाए तो मैं अजन्म हूँ, सच पूछा जाए तो मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन अधर्म जब आया तब धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ और अव्यक्त होने के बाद भी मैं व्यक्त हो जाता हूँ, यानी सबको दिखने लगता हूँ। ठीक आहे। तेवेळी आपुल्याचे नि कैवारे मी साकार होने अवतरे मग अज्ञानाचे अंधारे घेऊन निघाले। कि जब मैं जन्म लेता हूँ तो वो अज्ञान का अंधकार वो मैं समा लेतो अपने में, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे। अधर्माची अवघी तोडी दोषांची लिहिली फाड़ी सज्जना करवी गुढ़ी सुखाची उभवी। कि अधर्म की गुढ़ी जो रहती है, गुढ़ी पड़वा पता है आपको, तो वो मैं गिरा देता हूँ, धर्म की गुढ़ी उभारता हूँ। दैत्यांची कुळे नाशी दैत्यों का कुलों का नाश कर देता हूँ। साधुंचा मानु गिवशी साधु लोगों को अच्छे लोगों को मैं ऊपर लाता हूँ। धर्मासी नीतिशी सेज भरी और धर्म बराबर चलने लगता है। फिर मी अविवेकाची काजळे फेडून विवेक दीप उजळे तै योगी पाहे दिवाय निरंतर। अविवेक जाने के बाद में जो विवेकी और योगी जो रहते वो निरंतर दिवाली में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। युजो इंजत योगान भगवान से एक रूप हो जाने के, भगवान में एक रूप होने के बाद उनके पास आनंद ही आनंद है योगी लोगों के पास। स्वसुखे विश्व कोंदे धर्मची जगी नांदे भक्ता निगती दोंदे सात्विकाची। सब लोग सुख में रहने रहते और सात्विक भावना वहाँ पे चलते रहती है। तई पापाचा अचूळ फिटे पुण्याची पहाट फुटे जय मूर्ति माझी प्रकटे पंडू कुमार। जैसे ही मैं जन्म लेता हूँ तो पाप नष्ट हो जाता है और पुण्य आने लगता है, उसकी जैसे एक सुबह हो जाती है पुण्य की। ऐसे आ काजा लगे अवतरे में युग युगी परी हेची ओळखे जो जगी तो विवेकिया। ऐसे मैं युग युग में जन्म लेता हूँ, ऐसा जिनको समझता है वही सच्चे विवेकी लोग हैं। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। कि मेरा जन्म जो लेना है वो भी एक पुण्य यानी एक पुण्यात्मा जन्म ले रहे हैं ना, तो मेरा जन्म भी दिव्य रहता है और वो दिव्य जन्म रहता है यानी वो चिन्मयी काया रहती है, मृण्मयी काया नहीं, नाशिवंत काया नहीं रहती, चिन्मयी काया रहती है। और वो देह डाल देने के बाद फिर से मैं अपने अरूप में समा जाता हूँ। ठीक है। माझे अजत्व जन्म है अक्रियातची कर्म करणे हे अविकार जो जाने तो परम मुक्त। जो मेरा अजन्म स्वरूप है और जो मैं कर्म करने के लिए बाध्य नहीं हूँ फिर भी कर्म करता हूँ और मेरे पास विकार नहीं है, फिर भी वो अविकारी होने के बाद भी मेरे में विकार देखते हैं कि उसने जन्म लिया है, वो खाना खा रहा है वगैरह, वो जो विकार रहते वो देखता है। ठीक है। तो वो जो ऐसी चीज़ें देखता है, विकार देखता है और ये सारी चीज़ें कर्म देखता है और जन्म देखता है, वो मुक्त नहीं। लेकिन मेरे जन्म में भी अजन्म देखता है, कर्म में भी अकर्म देखता है और विकार में भी अविकार देखता है, वो परम मुक्त रहता है। कितना सुंदर बताए। तो चालेला संगे न चळे देहीचा देह ना कळे मग पंचत्वी तत्व मिळे माझाची रूपी। कि वो चल रहा है, बोल रहा है, उसके पास देह है, लेकिन वो चलने के बाद भी नहीं चल रहा है, देह होने के बाद भी वो विदेही है, जो पंचतत्व से बना है लेकिन वो पंचतत्व के परे है। ऐसा मेरा जो रूप जानता है वही मुक्त रहता है। कितना सुंदर बताए। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मगाता। कि ऐसे जो ज्ञानी लोग रहते हैं, आत्मज्ञानी लोग रहते हैं, उनके पास प्रेम स्वरूप प्रीति भय क्रोध उनमें उनके अंदर से निकल गए रहते, किंबहुना मेरे में वो समा गए रहते, जो मेरे से मत परायण हो गए रहते, मेरे आश्रय में वो रहते, उनके तप और ज्ञान शुद्ध हो गए रहते और वो मेरे स्वरूप में ही विलीन हो गए रहते और उनका काम जो होता है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा, इस तरीके से होते रहते हैं। 10वां श्लोक कितना सुंदर बताए। एरवी परापर न शोचिती जे कामना शून्य होती वाटा केवळ न वचती क्रोधाचिया। कि जो काम क्रोध के परे हो चुके हैं, जे सदा मियाची आथिरे माझी आसी वाज्यले का आत्मबोधे तोषले वीतराग। वो जो लोग रहते हैं आत्मज्ञानी हो गए रहते हैं,
वो आत्मबोध में संतुष्ट रहते हैं, वो वीतरागी हो गए रहते हैं और मेरी ही सेवा हरदम करते रहते हैं। देखिए 7 श्लोक परिदेव बोलिले एक जे नाही दूजे, पूरे 700 श्लोक में एक ही चीज़ बताई है कि आप मेरे में समा जाइए, योगी हो जाइए, भक्त हो जाइए और उसी प्रकार से साधना कीजिए, वर्क इज़ वर्शिप। और कुछ भी जो अशुद्ध है, जो धर्म मार्ग में नहीं, वो काम करना ही नहीं चाहिए। उसके तरफ में आप अगर एकरूप हो गए तो उस तरफ आपके जाने की इच्छा भी नहीं हो, उस मार्ग में आप जा भी नहीं सकोगे, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो हम लोग ऐसे परमार्थ मार्ग पे रहते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। धन्यवाद।